ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी बलिया की, जहां बलिया बैरिया विधानसभा के सपा नेता अंगद मिश्रा ने बैरिया में स्वास्थ्य किसानों का मुद्दा और तहसील को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए। साथ ही बात होगी ललितपुर की, जहां महिला T20 क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। प्रतापगढ़ जनपद के पट्टी कस्बे के रायपुर रोड स्थित सन हार्डवेयर के गोदाम में गुरुवार रात चोरी की एक बड़ी कोशिश नाकाम हो गई। देर रात करीब 10 बजे एक युवक चोरी की नियत से गोदाम के पीछे का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गया। गोदाम से आ रही खटपट की आवाज सुनकर आसपास के दुकानदार सतर्क हो गए और तत्काल गोदाम के पास पहुंचकर मामले की जानकारी दुकान मालिक को दी। दुकान मालिक मौके पर पहुंचे, तब तक युवक गोदाम के अंदर बने भंडारण स्थान में जाकर छुप गया। दुकान का दरवाजा खोलकर जब लोग अंदर गए तो वहां छुपा हुआ युवक दिखाई दिया। लोगों ने उसे पकड़कर बाहर निकाला। घटना से आक्रोशित बाजार के लोगों ने पहले उसकी पिटाई की, इसके बाद पुलिस को सूचना देकर युवक को उनके हवाले कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस युवक को पकड़कर थाने ले गई। इस संबंध में थानाध्यक्ष आनंद पाल सिंह ने बताया कि चोरी के आरोप में युवक को थाने ले जाया गया और उससे पूछताछ की जा रही है। मामले में आगे की विधिक कार्यवाही की जा रही है। घटना के बाद से पट्टी बाजार के व्यापारियों में सतर्कता बढ़ गई है और लोगों ने एकजुट होकर ऐसी घटनाओं पर नजर रखने की बात कही है। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। शीतलहर और बढ़ती ठंड को देखते हुए आदर्श नगर पंचायत पट्टी के अध्यक्ष अशोक कुमार जायसवाल ने नगर क्षेत्र में आमजन को राहत देने के उद्देश्य से अलाव की समुचित व्यवस्था कराई है। नगर के प्रमुख चौराहों, बाजारों, बस स्टैंड, अस्पताल के आसपास एवं भीड़भाड़ वाले इलाकों में अलाव जलवाए गए हैं, जिससे राहगीरों, दुकानदारों, मजदूरों एवं जरूरतमंदों को ठंड से राहत मिल सके। नगर पंचायत अध्यक्ष अशोक कुमार जायसवाल ने कहा कि ठंड के इस प्रकोप में गरीब, बुजुर्ग और असहाय लोगों को सबसे अधिक परेशानी होती है। ऐसे में नगर पंचायत की जिम्मेदारी है कि वह उनके लिए आवश्यक इंतजाम करे। उन्होंने संबंधित कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि अलाव की व्यवस्था नियमित रूप से जारी रहे और कहीं भी लापरवाही न बरती जाए। स्थानीय नागरिकों ने नगर पंचायत की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि अलाव की व्यवस्था से ठंड में काफी राहत मिली है और ये कदम जनहित में सराहनीय है। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। आजमगढ़ थाना कोतवाली क्षेत्र में मोबाइल की दुकान से हुई लाखों रुपए की चोरी को पुलिस ने 6 घंटे के भीतर सुलझा लिया और चोरी गए मोबाइल व टैबलेट बरामद किए। वादी दुकान मालिक ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ का आभार व्यक्त किया है। मनोज कन्हैया मोबाइल का मालिक हूँ। 7 जनवरी को मेरे दुकान से रात को चोरी हो गया था। सुबह हमने दुकान खोला तो देखा हमारे दुकान से 14 मोबाइल, 3 टैबलेट गायब था और मैंने 112 नंबर पे कॉल किया। तत्काल कोतवाली से, एनुअल पुलिस चौकी से, थाना प्रभारी, कप्तान साहब, सारे लोग तत्काल हमारे दुकान पे पहुंचे और 24 घंटे के अंदर चोर और माल दोनों को बरामद करवा दिया। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं पूरी टीम को और स्पेशली कप्तान साहब को, जिन्होंने तत्परता दिखाई और हमारे सामान को, जो कि ना उम्मीद थी कि नहीं मिल सकता है, लेकिन फिर भी उनके तत्काल प्रयास से हमारा सामान मिल गया। बहुत बहुत शुक्रिया हम करना चाहते हैं कप्तान सर का। हमने उम्मीद ही छोड़ दी थी कि हमारा माल बरामद हो गया या चोर पकड़ा जाएगा, पर उनके कार्यकर्ता में उन्होंने जो काम कराया है वो बिल्कुल साफ तरीके से और तुरंत एक्शन लिया है, उसकी वजह से हमारा। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीवी भास्कर की रिपोर्ट। आजमगढ़ थाना कोतवाली क्षेत्र के लाल डिग्गी तिराहे पर स्थित मनोज कन्हैया मोबाइल दुकान से हुई लाखों रुपए की चोरी का थाना कोतवाली पुलिस ने मात्र 6 घंटे में सफल अनावरण किया। 20 वर्षों से दुकान में काम कर रहे कर्मचारी अजय कुमार सिंह ने दुकान की चाबी का दुरुपयोग कर 14 मोबाइल और 3 टैबलेट, कुल मूल्य लगभग 4,75,000 चोरी किए और चोरी का रूप देने के लिए दरवाजे की कुंडी वाली दीवार तोड़ी। पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर सभी मोबाइल, टैबलेट और एक अवैध तमंचा बरामद किया। वादी मनोज कुमार ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ का आभार व्यक्त किया है। मामला कितने लोग गिरफ्तार हुए? यह मामला कोतवाली नगर का मातवरगंज का है। यहाँ एक मोबाइल शॉप, मनोज कन्हैया मोबाइल शॉप में 14 मोबाइल फोन और 3 टैबलेट की चोरी होने की सूचना थाना कोतवाली में दर्ज कराई गई थी। इस सूचना को तत्काल संवेदनशीलता के हिसाब से लिया गया और तत्काल मोबाइल शॉप का निरीक्षण किया गया। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर और चोरी अनावरण सेल को इसमें लगाया गया
और इन लोगों ने 6 घंटे के अंदर ही अभियुक्त को ट्रेस करके उसके कब्जे से 14 मोबाइल फोन और 3 टैबलेट बरामद किए हैं। उसके कब्जे से एक अदर तमंचा भी बरामद हुआ है और उसको लिफाफा लेकर के किया जा रहा है और इसकी विवेचना आगे की जा रही है। इसके पहले भी ये लोग कई वारदात किए थे इस तरह के? अभी तक इस अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं मिला है। यह अभियुक्त पिछले 20 साल से इस दुकान में ही काम करता था और जो दुकान मालिक थे उनका इस पर पूर्ण विश्वास था। उसकी चाबी भी, दुकान की चाबी भी इसी अभियुक्त के पास ही रहती थी, जिससे अपने कार्य को करने में सफल हुआ। सर, इसके साथ और भी साथी थे? अभी तक इसके कोई और दूसरा साथी इसमें प्रकाश में नहीं आया है। अभी और पूछताछ करके आगे की कार्रवाई की जाए। क्यों सर चोरी किसने की? क्यों की थी? 20 साल से जब काम कर रहा था। एक्चुअल में इसको पैसे की आवश्यकता थी और इसने चोरी करके इन मोबाइलों को बेचकर उस पैसे की आवश्यकता की पूर्ति हेतु ये कार्य। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। बलिया बैरिया विधानसभा के सपा नेता अंगद मिश्रा ने बैरिया में स्वास्थ्य, किसानों और तहसील के मुद्दों पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सोनबरसा में 100 बेड का अस्पताल तो उद्घाटन हो गया, लेकिन जनता को अभी तक हैंडओवर नहीं हुआ। मिश्रा ने यह भी आरोप लगाया कि तहसील, थाना या ब्लॉक में जनता का कोई काम नहीं हो रहा है और लोग आक्रोशित हैं। उन्होंने भविष्य में 2027 में सपा की सरकार बनने की संभावना जताई और कहा कि योजनाएं तो आती हैं, लेकिन धरातल पर उनका असर नहीं दिखता। 9 वर्ष भी शुरू हो चुका है, 2026 भी शुरुआत हो चुकी है जी। और 27 का चुनाव भी काफी नजदीक आ रहा है। कैसे देखते हैं और क्या कहेंगे बलिया की राजनीति और बैरिया की राजनीति को लेकर? मैं आपको बताना चाहता हूं पत्रकार महोदय कि जिस प्रकार से बैरिया में या इधर स्वास्थ्य हो या किसानों का मुद्दा हो या आपका तहसील हो, जिस चरम सीमा पे भ्रष्टाचार चल रहा है, अभी आपको मैं बताना चाहता हूं कि स्वास्थ्य विभाग ने सोनबरसा में 100 बेड का हॉस्पिटल जोगी जी ने उद्घाटन भी कर दिया। करीबन 1 साल हो गया, आज तक बैरिया वासी को सोनबरसा हॉस्पिटल हैंडओवर नहीं हुआ। बैरिया तहसील में जो भी केस पड़ता है उसको रजिस्टर में ऑनलाइन नहीं किया जाता है, वहाँ पे फाइल गुम हो जाती है। किसी भी ब्लॉक पे जाइए, किसी थाने में जाइए, किसी कचहरी में जाइए, किसी हॉस्पिटल में जाइए, कहीं भी लोग को सुविधा नहीं मिल रहा है। जिस प्रकार से जोगी जी बोल रहे हैं कि हमारे सरकार में 0 टॉलरेंस चल रहा है, हर सुविधा बढ़िया मिल रही है, कोई धरातल पे उसका उतरता हुआ दिख नहीं रहा है। हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं और पूरा जनता में आक्रोश है कि 27 में माननीय अखिलेश यादव जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। क्या ये निश्चय इस तरह की जो वहाँ पे खेल खेला जा रहा है? यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ, सरकार के कहना और कथनी दोनों अंतर है। सरकार योजना तो लाती है बट जनता के बीच में वो योजना लागू नहीं हो पाता है। अब जैसे मैं बता रहा हूँ, आप हॉस्पिटल में 100 बेड का उद्घाटन हो गया बट आज तक जनता को नहीं मिला हॉस्पिटल। वहाँ जाइए, आज भी डॉक्टर की कमी है हॉस्पिटल में, वहाँ एक्सरे नहीं हो रहा है, वहाँ जो किसी भी प्रकार के जनता को वहाँ दवाई नहीं मिल रही है। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। सयाजी होटल्स लिमिटेड ने बरेली में एनराइज बाय सयाजी के शुभारंभ की घोषणा की। मैनेजिंग डायरेक्टर अंकुर विक के अनुसार बरेली तेजी से व्यावसायिक और यात्रा केंद्र बन रहा है और इस नए होटल के माध्यम से सयाजी ग्रुप स्थानीय युवाओं के साथ आधुनिक आतिथ्य सेवाएं प्रदान करेगा। ये लॉन्च सयाजी होटल्स की दीर्घकालिक रणनीति को मजबूत करता है और व्यावसायिक प्रवास, अवकाश यात्रा, डाइनिंग और सामाजिक समारोहों के लिए इसे एक प्रमुख गंतव्य बनाता है। ग्रुप की बरेली में एंट्री हुई है, क्या कहना चाहेंगे? बरेली के लिए भी एक अच्छा विषय है। बरेली वाले बहुत एक नई तरह की हॉस्पिटैलिटी, एक बार फिर से बताएं। बरेली वाले एक नई तरह की हॉस्पिटैलिटी एक्सपीरियंस करेंगे, क्योंकि अतिथि देवो भव एक होटल की पंच लाइन है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यही है, ब्रांड पे एक फेथ है, जो भी आता है और सब चीज़ें फेथ पे ही है। बिल्कुल सर, बरेली में होटल पंचम सबसे पुराना होटलों में आता है, क्या ज़रूरत आपको लगी कि एक कोलैबोरेट करके आप नए फ्लेवर में लेके आ रहे हैं? देखिए, वक्त के हिसाब से अगर आप नहीं बदलेंगे तो आप भूली बिसरी याद ही हो जाएंगे। तो ब्रांड का टाइम था, तो इसलिए हम ब्रांड के सामने टाइप कर रहे हैं। बरेली में किसको कौन सी फैसिलिटी देने जा रहे हैं आप शहर में? देखिए, बात अगर आप फैसिलिटीज़ की करेंगे, मैं सबसे पहले आपको ये बात कही, हॉस्पिटैलिटी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हॉस्पिटैलिटी।
ठीक है। इंटीरियर्स, आज हमारे इंटीरियर बहुत अच्छे हैं, 6 महीने में कोई और खुलेगा उसके इंटीरियर हमसे भी अच्छे होंगे। 3 चीज़ें, बल्कि 2 चीज़ें, हॉस्पिटैलिटी एंड फूड, ये 2 चीज़ें अगर आपकी स्ट्रांग है तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं है। और होटल एक, अगर आप देखोगे तो एक हमेशा उसे यंग दिखना चाहिए, अगर वो यंग रहेगा तो गेस्ट हमेशा। बरेली में किसको कॉम्पिटिटर मानते हैं अपने आप? नहीं, सभी अच्छे हैं, सब अपने अपने, जिन के अपने होटल है सब अपने बंधु हैं, भाई हैं, तो कॉम्पिटिटर वाली बात तो मैं नहीं कहूँगा। सर सियाजी से टाइप। बरेली से सीनू संवाददाता BS चंदेल की रिपोर्ट। हरदोई जिलाधिकारी अनुनय झा एवं पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने थाना बिलग्राम क्षेत्र अंतर्गत स्थित राजघाट माघ मेला स्थल का भ्रमण किया। अधिकारियों ने माघ मेले को शांतिपूर्ण, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराए जाने के उद्देश्य से सुरक्षा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और मौके पर मौजूद अधिकारियों व कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। हरदोई से सीनू संवाददाता जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट। ललितपुर के मड़ावरा ब्लॉक के सौरई गांव में महिला T20 क्रिकेट फाइनल में छतरपुर सेकंड ने अशोकनगर को 126 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 98 रन पर आउट करके हराकर खिताब जीत लिया। मैच 5 जनवरी से चल रहे महिला और पुरुष T20 टूर्नामेंट का हिस्सा था। पुलिस और स्थानीय अधिकारियों ने विजेता टीम को 11,000 रुपये और ट्रॉफी, जबकि उपविजेता टीम को 5100 रुपये और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। अशोकनगर की कप्तान राधिका को शील्ड दी गई। ललितपुर से सीनू संवाददाता राकेश कुमार वैद की रिपोर्ट। रायबरेली के बछरावा थाना क्षेत्र के मनिहारन टोला वार्ड नंबर 7 में एक महिला ने आधा दर्जन लोगों के खिलाफ मारपीट का आरोप लगाया है। पीड़ित महिला ने तत्काल 112 को सूचना दी और पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देकर सुरक्षा की मांग की। इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, लेकिन महिला का कहना है कि थाने में अभी तक सुनवाई नहीं हो रही है। क्या नाम है आपका? कीर्ति तिवारी। कहाँ के रहने वाली? बछरावा रायबरेली। कौन सा थाना है? बछरावा थाना। क्या मामला है? मामला ये है कि कुछ लोग हमको गुंडागर्दी करने आते हैं, घर के सामने मारपीट करने आते हैं, परेशान करते हैं हमको। मार्केट अकेले जाते हैं, वहाँ छेड़छानी करते, उठवाने की धमकी हमको देते हैं। कौन लोग हैं वो? एक लड़के का नाम अर्पित, तो एक का अमय शुक्ला। क्या कोई पुरानी लड़ाई है? नहीं, मैं उन लड़कों को तो जानती भी नहीं। आपने इसकी शिकायत करी थी? हाँ, शिकायत मैंने दर्ज किया था, बछरावा थाना में दर्ज किया था। वहाँ पे मुकदमा उन्होंने लिखा है, अब लिखा है उन्होंने मुकदमा। पहले तो उन्होंने नहीं लिखा, लेकिन अब लिखा उन्होंने मुकदमा। अब यहाँ SP ऑफिस आए हैं आपको एप्लीकेशन डालने के लिए, लेकिन वहाँ पे कोई कार्रवाई अभी नहीं की गई है। यहाँ SP साहब ने बोला है कि जो है चार्जशीट अभी लिख के हम आपका कार्रवाई इस पे किया जा सकता है, करने की कोशिश कर रहे हैं अभी। अगर आपके उसमें सच्चाई है तो मैं अभी चार्जशीट तुरंत भेजूंगा। उसका वीडियो भी हमारे पास बना हुआ रखा हुआ है, उन्होंने छेड़खानी, हमको मारने की धमकी दिया, सामने खींचने की धमकी किया, क्योंकि हम अकेले थे, हस्बैंड हमारे बाहर रहते, हम अकेले ही थे। रायबरेली से सीनू संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।